Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, exercise number 10.3 was in progress. आपकी नई बुक में this is 9.3. 9.3 है, वैसे 10.3 थी पुरानी बुक में. Topic name is straight lines and subtopic name is general form of a straight line, that is ax plus by प्लस सी इक्वल टू 0. इस फॉर्म से अपने अलग अलग चीजें डिराइव करना सीख रहे हैं इस वाले सेक्शन में, और अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं. और जैसा कि हमने 2-3 पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए, आज फाइनल पार्ट करते हैं इसका. और हमने देखा कि इट इज मोर लाइक एन मिसलेनियस एक्सरसाइज. बेसिक एक्सरसाइज की तरह कम ट्रीट करेंगे इसको, हम मिसलेनियस की तरह ज्यादा ट्रीट करेंगे. कहाँ तक सॉल्व कर दिया था ये बताइए. 14th मैंने होमवर्क दिया था. टेल मी, हुआ क्या? हो गया? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट. क्या आंसर आया बताओ उसका फिर. हुआ तो देखो, दिस इज द लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस. सो दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0. ये तो है लाइन. और एक पॉइंट है हमारे पास 1,3 माइनस 1,3 माइनस 1,3. फाइन, ए ले लो उसको. और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइक दिस. ठीक है. और परपेंडिकुलर कहाँ जाकर लैंड होता है उसको कहते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. लेट्स से उस पॉइंट को मैंने रख दिया P. तो इस P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द, यानी इस P के आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो भी निकलेंगे. अभी के लिए हाल फिलहाल चलो रख देते हैं अपन. x1 y1 निकलेंगे तो x1 y1 की वैल्यू चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया? क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी अपन ने कल जाते जाते? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे. ठीक है. तो लेट्स से ये तो है लाइन L1 और ये है लाइन L2. तो स्लोप ऑफ लाइन L1 निकालेंगे. तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या है वो लिख देता हूं मैं. शॉर्ट में करूंगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा. इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या है बताओ. 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0. अब इसका स्लोप निकालने के पर्पज से हम क्या कर देंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करना. 4y उधर जाएगा. सो इट विल बी लाइक 3x माइनस 16. और फिर y की वैल्यू हो जाती है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 16/4 ठीक है. इसको कंपेयर किया हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. y इक्वल टू, अब क्योंकि ये लाइन 1 है सो वी विल यूज m1. y इक्वल टू m1 x प्लस एंड c1. तो यहाँ से m1 की वैल्यू हैज कम आउट टू बी 3/4. स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या आ गया 3/4. अब क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, सिंस सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. ओके. सो क्या रिलेशन होगा इसका, इनके स्लोप्स का क्या रिलेशन होगा. m1 m2 m1 m2 इक्वल टू -1 वाला रिलेशन होगा, जिसमें से भी m1 आप निकाल चुकी हो. क्या 3/4 मल्टीप्लाइड बाय m2. हुआ ये क्वेश्चन, होमवर्क दिया था. क्या आंसर आया था? तो फिर कैसे करे, हो गया. ये सर बोला ना भी आपने. मैंने कहा होमवर्क दिया था, लेकिन मैं ये भी तो पूछ रहा हूँ कि किया क्या. उसके लिए नो सर कब बताओगे, कब बोलोगे. m2 इक्वल टू -4/3. क्यों नहीं किया चलो ये बताओ. तो जो जयपुर जाता है वो होमवर्क नहीं करता. इज दिस रिटन इन बुक्स. m1 इक्वल टू 3/4. ठीक है. चलें आगे. अब हमने फिर डिसाइड किया था कि हम इस लाइन का इक्वेशन बना देंगे, फिर इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे. ये डिसाइड किया था कल हमने. उसकी इक्वेशन बना दिया. अभी m2 आ गया और एक पॉइंट भी मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 की कहानी शुरू करते हैं यहाँ से. आई एम डूइंग लिटिल रफली क्योंकि ये एक्चुअली आपके लिए होमवर्क था, बट दोनों की सिटिविटी गुम हो रही है, लग रही है मतलब. लाइन L2, होमवर्क करने वाले के तेवर और बोलने के अंदाज ही अलग होते हैं, और नहीं करने वाले के तेवर जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं. और हमेशा याद रखना, वो टीचर को समझ आ जाते हैं, वो टीचर को समझ आ जाते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन L2 निकाल रहे हैं. कैसे निकालते थे वो लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म. y माइनस y1
इक्वल टू L2 है तो M2 इंटू एक्स माइनस X1। ठीक है, सो y माइनस Y1, Y1 क्या होगा, Y1 क्या होगा 3, स्लोप M2 क्या होगा -4/3, और x माइनस X1 क्या होगा -1। इसको सॉल्व करो, 3 को इधर ले जाओ तो 3y -9, देन -4x, और ये +1 है तो -4 इंटू +1 क्या होगा -4। ठीक है, सही किया मैंने। 4x को इधर बुला लें तो इट इज लाइक 4x + 3y, 4x + 3y, और -9 + 4 कितना होता है -5। सही किया है क्या, चेक करो, इक्वेशन आ गई फाइनली मेरी। तो पहले तो यहाँ तक चेक करो इक्वेशन सही है क्या, मैथ मतलब कैलकुलेशन तो सही है क्या। सही है, सही है। अब करना क्या है कि एक इक्वेशन ये है, यानी इसकी इक्वेशन आ गई, एपी की लाइन L2 की इक्वेशन आ गई, और इसकी इक्वेशन पहले की बनती, इनको आपस में क्लास 10th के लॉजिक से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट P निकालना है, जो हाल फिलहाल हमने X1 Y1 ये तो करना है अपने को। बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, कल हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स तैयार की थी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, या इक्वेशन निकालने के क्या फंडे या क्या तरीके होते हैं, उनकी हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स भी तैयार की थी। उस ये वाला पार्ट ना करके इसकी इक्वेशन किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, यही निकलेगी, वो चेक करना है मुझे, क्योंकि अगर हमने कुछ तैयार किया था तो लेट्स यूज इट, है ना। तो कैसे याद किया था हमने, याद है कुछ आपको, क्या हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट एक्सचेंज कर देंगे और साइन का कॉन्जुगेट ले लेंगे, साइंस का क्या ले लेंगे हम, कॉन्जुगेट। तो इसकी इक्वेशन अगर 3x - 4y है तो कैसे एक्सचेंज करेंगे, 4 इधर 3 इधर और माइनस का प्लस, ये सुनो। तो इसकी इक्वेशन जो सेकेंड लाइन की इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, टेल मी। 4 इधर 3 उधर और +3y। हाँ, कांस्टेंट टर्म आप देख के नहीं पता कर सकते, उसके लिए एक पॉइंट चाहिए होगा जो गिवन है। तो हाल फिलहाल मैं उस कांस्टेंट टर्म को C2 ले लेता हूँ, कैपिटल C2 इक्वल टू 0। ये एक तरीके से इस लाइन की इक्वेशन है, किसकी, सेकेंड लाइन की, ये इसकी इक्वेशन है जिसमें C2 हाल फिलहाल मिसिंग है। अब C2 निकालने के लिए इस पॉइंट को इसमें पुटअप कर दो, क्योंकि इसको जस्ट सेटिस्फाई करेगा, -1,3 इसमें लाया करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप x की जगह क्या पुटअप कर सकते हो, -1, 4 इंटू -1 +3 इंटू 3 +C2 इक्वल टू 0, so it is like -4 + 9 +C2 इक्वल टू 0, so it is like 5 +C2 इक्वल टू 0, so C2 comes out to be -5। इसको जैसे ही मैं इधर पुटअप करूंगा, ठीक है, तो आई विल गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, 4x + 3y, और C2 की जगह मैंने -5 पुटअप किया। तो अभी तक मैंने इक्वेशन निकालने के दो तरीके निकाले, एक तो बेसिक तरीका होता है ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक थोड़ा एडवांस तरीका कि हम एक इक्वेशन को देख के दूसरी इक्वेशन के पहले तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करें। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो एग्जैक्टली इक्वल कर दो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कह रहा हूँ, सॉरी कोएफिशिएंट्स। पहले तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स रेडी करें, अगर लाइंस पैरेलल है तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दो, और इन केस लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उल्टे करके और साइन को कॉन्जुगेट कर दो, 3x - 5y तो इधर 4x माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और उधर प्लस होता तो इधर माइनस। ठीक है, एंड देन कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए एक पॉइंट तो गिवन होगा ही होगा, क्योंकि जब तक पॉइंट गिवन नहीं है तब तक तो वो C2 का C2 रहेगा, क्योंकि अगर पॉइंट ही गिवन नहीं है तो ऐसे तो हजारों लाखों लाइन है इसके परपेंडिकुलर। यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए पॉइंट तो गिवन होगा ना, तो वो पॉइंट गिवन होगा, उसको जैसे मैं इसमें पुटअप करूंगा तो वो कांस्टेंट टर्म भी क्लियर हो जाएगी, वापस उसको उसमें रखते ही इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब किसी भी तरीके से कुल मिला के आप इसकी दोनों लाइंस की इक्वेशन, मतलब दूसरी लाइन की इक्वेशन निकाल पाएंगे जब एक लाइन की गिवन हो और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर हो। अब इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आने के बाद का काम आप सब जानते हैं जो आप क्लास 10th में करते थे। तो एक बार मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ, L1 L2। बोलो L1 तो ये गिवन थी, क्या थी, 3x माइनस बोलो 4y -16 इक्वल टू 0, और अभी L2 की मैंने निकाली 4x +3y और कॉन्स्टेंट टर्म -5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन जो तरीके होते थे उसको इस्तेमाल कर लें हम। सो सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल कर लूँ सीधे मैं, तो x की वैल्यू बता दो यहाँ से जल्दी से।
या फिर पता है आप क्या कर सकते हो, आपने इस्तेमाल करी है वाई की वैल्यू इस्तेमाल करी है कहीं ना कहीं, तो उसको यूज करो। क्या इस्तेमाल करी थी, देखो 3/4x - 4 यूज करी थी ना आपने, किसी भी और पर्पज से यूज करी थी आपने, स्लोप निकालने के पर्पज से, लेकिन अब उस चीज को दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। 3/4x - 4, इसको वाई की जगह यहाँ पुटअप कर दूं मैं, तो 4x+3 गुणा वाई की जगह पुटअप किया मैंने 3/4x - 4 -5 बराबर 0। आगे चलते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर रही है। तो 4x+3 3 जा 9/4x -12 -5 बराबर 0। और 4 एलसीएम ले लूँ तो 4 4 जा 16x + 9x गिव्स मी 25x/4 -17 उधर जाएगा +17। सो एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आया है उसका 17 चौके 68 /25 एंड पुट दिस हेयर। जैसे मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये वाली पुटअप करूंगा, सो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3/4, एक्स की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 68/25 माइनस का 4। सो क्या होगा 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2 3 6 जा 18 है। अच्छा काट दिया, सॉरी, कटेगा 4 से 17 टाइम्स कट जाएगा, तो 17 3 जा 51/25 -4, 25 4 जा 100, 51 - 100/25, सो माइनस का 49/25 मैच द आंसर। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हैं, वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमने हाल फिलहाल ही रख दिया था, वो तो खैर x1 y1 रखने की जरूरत ही नहीं है। क्या निकल गया है, बोला एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकल गया है 68/25 कॉमा -49/25, 68/25 कॉमा -49, मैच कर लिया आंसर। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स निकालने का काम तो शायद आपके लिए बच्चों का ही माने, प्रोवाइडेड डेट आप क्लास 10th में अच्छा करके आए वो पोर्शन। ठीक है ना, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया, एलिमिनेशन से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो। ठीक है, उससे पहले का काम हमने दो तरीकों से किया, तो कुल मिला के क्वेश्चन क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस मीट्स एट द पॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and c। देखो बेटा, एक लाइन है जो कि स्लोप फॉर्म में गिवन है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ठीक है। उस लाइन पर परपेंडिकुलर बना रहे हो आप, और खास बात यह कि वो परपेंडिकुलर भी कहां से बना रहे हो, ओरिजिन से। तो जब आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाते हो तो उसको एक खास नाम दिया गया है। एक लाइन पर आप जब परपेंडिकुलर बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लाइन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए लाइन। अब इस लाइन पे परपेंडिकुलर कोई एक थोड़ी ना, अनगिनत बना सकता है कोई, ये भी इसकी परपेंडिकुलर, ये भी इसकी परपेंडिकुलर, ये भी इसकी परपेंडिकुलर, ये भी इसकी परपेंडिकुलर, उधर की साइड से बनाया जाओ, बहुत सारे बना सकते हैं। बट खास बात क्या है, कहां से बनाई गई है वो, ओरिजिन से। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस परपेंडिकुलर विच हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। तो इस परपेंडिकुलर का एक नाम दिया गया है, बोलो, इस परपेंडिकुलर लाइन को एक नाम दिया गया है इस कॉन्सेप्ट में, मतलब पिछली एक्सरसाइज से ही चल रहा है वो नाम, तो बोलो। इंटरसेप्ट तो बेटा कट होता है। अब आपके उसको बहाना है सर मेरे तो कट गया, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब ये है आपके क्वेश्चन बुक में भी। अब जब है, अगर ये है तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि आप तो मान के चल रहे हो हमारा कॉन्सेप्ट ही कट गया। अब आप इसको नॉर्मल लाइन के कॉन्सेप्ट के बिना से सॉल्व करोगे, मतलब विदाउट यूजिंग नॉर्मल लाइन कॉन्सेप्ट आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उस प्रोसेस के अंदर जो आप काम करोगे ना, वो का वही काम वहां पे होता था नॉर्मल फॉर्म में। तो एक तरीके से नॉर्मल फॉर्म पढ़वा ली ना इससे, आपके इसने आपसे ना कह के भी पढ़वा ली, तो इससे अच्छा पढ़ी ली। ठीक है, और आगे तो फिर नॉर्मल लाइन पढ़ना ही है, 3D में कहाँ तक भागेंगे, 3D में तो आएगा ही आएगा, 3D में तो बहुत बड़ा रोल है नॉर्मल लाइन का। तो इसलिए किसी भी चीज को ओमिटेड मत मानो क्लास 11th के लिए, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, एक लाइन पर अगर अपन परपेंडिकुलर डालें तो फर्क मतलब मैटर ये करता है कहाँ से डालें। तो हमने ओरिजिन से डाली, तो ओरिजिन से जब अपन एक लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस लाइन को उस लाइन की नॉर्मल लाइन बोला जाता है, नॉर्मल लाइन टू दैट लाइन। जैसे टेंजेंट टू सम लाइन होता है, टेंजेंट टू सम कर्व होता है, वैसे नॉर्मल टू दैट लाइन। क्लियर है यहाँ तक। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, y = mx + c। तो अब y = mx + c तो गिवन है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा
थोड़ा सा डाउटफुल है कि सर लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कुछ डेटा गिवन नहीं है, वाई एम और सी के बारे में कुछ भी डेटा गिवन नहीं है। सो कैसे बनेगी अभी तक डाउटफुल है। तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा जब आप थोड़ा आगे पढ़ोगे। ये लाइन मैंने गलत बनाई एक्चुअली, आगे पढ़ो। वो जो नॉर्मल है उस लाइन पर जिस पॉइंट पे लाया करती है, मीट करती है, वो कौन सा पॉइंट है, -1,2। दैट मीन्स फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, -1,2। अब आप खुद सोचो -1,2 क्या इस क्वाड्रेंट में लाया कर सकता है क्या? कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, सेकंड में। तो लाइन कैसी होगी समझ में आ गया होगा आपको, लाइन कैसी होगी समझ में आ गया होगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर फिगर पढ़ना बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो लाइन आपकी ऐसी बनेगी क्योंकि मीटिंग पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट पर, समझ आया ना। ठीक है, अब आप ओरिजिन से बनाइए जरा परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल बनाइए। और ये इससे किस पॉइंट पे जाके मिलता है, -1, फाइन। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक्चुअली जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था अभी दे दिया एक्चुअली, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, इस लाइन की इक्वेशन के एट्रीब्यूट्स। इस लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उसके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में दो ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो m और एक c, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। और यही दोनों चीजें आपसे पूछी गई, स्लोप पूछा गया है, y इंटरसेप्ट पूछा गया, ठीक है क्या, बोलो। लेट्स से इस पॉइंट को ले लेते हैं हम, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है तो p ले लेते हैं, -1, यानी ओरिजिन है ऑब्वियसली 0,0। चलो स्ट्रेटेजी बताओ, व्हाट स्ट्रेटेजी विल यू फॉलो। ठीक है, फिर उसको अगर मैं एम एक्स प्लस सी में पुटअप करूंगा तो m और c की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, ना तो m सॉल्व होगा ना c सॉल्व होगा, क्योंकि चार क्वांटिटीज हैं y m x c। पुट तो दो ही हो पाएंगी, या तीन पुटअप हो पाती, तीन पुटअप हो पाती तो चौथी चीज निकल जाती। तो जो तीसरी क्वांटिटी है पहले निकाल लो, वो कैसे निकलेगी। और फिर उसके स्लोप को m की जगह पुटअप कर देंगे और फिर -1,2 पुटअप करेंगे, तो तीन क्वांटिटीज पुटअप होने से c निकल जाएगा। स्लोप निकाल सकते हो ना दोनों लाइंस का, ओपी का तो निकाल ही सकते हो, और ओपी और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर वाले लॉजिक से इसका भी निकाल सकते हो। इसका निकाल के m की जगह पुटअप कर सकते हो। फिर एक पॉइंट गिवन है -1,2, उसको x और y की जगह पुटअप कर सकते हो, तो बचा क्या, c। एक बार c सॉल्व हुआ तो फिर m भी आ जाए, m तो वैसे ही आ गया, स्लोप तो वैसे ही आ गया ना। चलो, सो आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा रीड आउट करने की जरूरत है। कैसे, सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ओपी निकालते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल ओपी, स्लोप ऑफ नॉर्मल ओपी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 0 कम्स आउट टू बी 2 डिवाइड बाय -1 कम्स आउट टू बी -2, क्लियर। और जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको हम L ले लेते हैं, दिस इज लाइन L। और अब हमको पता है कि लाइन L जो है, लाइन एल जो है वो उसके नॉर्मल से परपेंडिकुलर है, अंडरस्टूड सी बात है। तो लाइन हमेशा अपने नॉर्मल से परपेंडिकुलर होती है, और गिवन भी कैसे भी ले लो, गिवन दे दो सामने, है ना। तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, बोलो। सो लाइन एल का स्लोप तो देखो क्वेश्चन में गिवन है, m गिवन है ना। और इसका स्लोप दैट इज हम m1 रख देते हैं अल्फा, यहाँ पे इसका स्लोप हम अल्फा क्या रख देते हैं, m1। तो m इंटू m1 क्या हो जाएगा, -1, जिसमें से m तो मुझे चाहिए और m1 में निकाल चुका हूं, क्या निकाल चुका हूं, -2 इक्वल टू -1। सो बोलो m क्या आएगा, 1/2। तो m क्लियर हो गया है भाई साहब, y m x c में से m तो क्लियर हो गया, उसने पूछा भी था m एंड c, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, जिसमें से एक पार्ट तो क्लियर हो गया। अब c निकालने के लिए क्या करूंगा, m को, x को, y को, तीनों को उसमें पुटअप कर दूंगा, ठीक है। सो
एम क्लियर होते ही इक्वेशन कैसे बदल गई उसकी बात करते हैं ना। सो इक्वेशन ऑफ लाइन एल, सो इक्वेशन ऑफ लाइन एल इक्वल विल बी कल तक वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में थी ना, बट आज वो किस फॉर्म में हो जाएगी, y इक्वल टू m की वैल्यू आ गई, तो हाफ x प्लस सी की फॉर्म में हो जाएगी। ये बन जाएगी आपकी तारीख में इक्वेशन, यानी y और x के कोएफिशिएंट क्लियर हो गए, अब केवल कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, एक तरीके से कह सकते हैं। कांस्टेंट टर्म या सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ला कर रहा है उस पर, उसको उसमें पुटअप कर देंगे, ठीक है। नाउ पॉइंट P जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो दोनों लाइन पे लाया करेगा, इस पे भी और उस पे भी, तो दोनों लाइन की तरह इस्तेमाल, पहले मैंने इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को इसका स्लोप निकालने के लिए इस्तेमाल किया, अभी इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को उसके बचे हुए कंपोनेंट्स निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसका भी काम, इसमें भी काम देगा, उसमें भी काम देगा, ठीक है। पॉइंट P which is our foot of the perpendicular lies on line L, lies on line L, so it must satisfy the equation of line L, so it must satisfy the equation of line L। फिर आप एक लाइन लिखोगे, नाउ पुटिंग या इधर लिख देता हूं मैं, नाउ पुटिंग x कोमा वाई इक्वल टू जो भी पॉइंट था, क्या था, -1, -1, 2 इन इक्वेशन ऑफ लाइन L, इन इक्वेशन ऑफ लाइन L, दैट इज, फिर ये इक्वेशन और इसके आगे फिर मैं पुटअप कर देता हूं, तो इट इज लाइक y की जगह क्या डालना है 2 इक्वल टू हाफ, x की जगह क्या डालना है -1 प्लस सी, तो ये हो जाता है 2 2 जा 4 इक्वल टू -1 प्लस सी, सो सी की वैल्यू 5, दिस इज आवर फाइनल आंसर। m पहले ही सॉल्व हो गया था 1/2 और c आ गया 5, लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट डाल देना, हेंस द वैल्यूज ऑफ m एंड c आर हाफ एंड 5 रेस्पेक्टिवली। चेक करो आंसर, गलत है, क्या आ रही है, 5/2 आ रही है, भी चेक करो कहाँ गलती करी, और वो सही आ रही है हाफ, तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, और क्या होगी, चेक करो फटाफट से, जल्दी चेक करो। ओके, 2 को ऐसे कैसे लेगा, तो 2 को ऐसे कैसे लेगा, 2 इधर लगा दूं तो चलेगा, 2 एलसीएम लेके तो बेच सकता हूँ, सो 2 एलसीएम ले लिया तो मैंने, इट इज लाइक 2c इक्वल टू 5 गिव्स मी c इक्वल टू 5/2, अभी ठीक है, ठीक है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आ जाओ। P and Q are the lengths of the perpendiculars from the origin to this. Prove that P square plus 4Q square equal to K square। ठीक है, अब हमारे पास दो लाइन्स हैं, एक नहीं है, दो लाइन्स हैं, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, इन दोनों लाइन पर हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर बना दिया, दो लाइन से, अब हमारे पास कितनी लाइन से, दो लाइन्स, एक लाइन मान लो ऐसे है और एक लाइन कैसे भी मान लो ऐसे है, कैसे भी मान लो, इधर की साइड मान लो, चलो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक लाइन ऐसे, ठीक है। इस पर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओरिजिन से, और इस पर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओरिजिन से, यानी कि ये दोनों की नॉर्मल्स हो गई, ये दोनों की क्या हो गई, नॉर्मल्स, ठीक है। और इन नॉर्मल की लेंथ जो है वो पी और क्यू है, जैसे इस नॉर्मल की लेंथ है ये पी और इस नॉर्मल की लेंथ है ये क्यू, लंबाई, ठीक है। आगे चलो, और लाइंस की इक्वेशन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है कैसे, एक्स, ये पूरी चीज एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के कॉस 2 थीटा, और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है ये, ठीक है। प्रूव दैट पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, तो एक एक्सप्रेशन है जिसको प्रूव करने की जरूरत है, अब इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए आपके पास पी की और क्यू की वैल्यू होनी चाहिए, पी की और क्यू की क्या होनी चाहिए, वैल्यू, और पी और क्यू क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब जो नॉर्मल फॉर्म नहीं पढ़ के आया है वो पता है क्या करेगा, जो नॉर्मल फॉर्म नहीं पढ़ के आया है वो पता है क्या करेगा, जैसे इस ब्लू लाइन को पकड़ लेता हूं मैं, ब्लू लाइन की इक्वेशन गिवन है, ब्लू लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये 0,0 है ही सही, है ना, ये 0,0 है ही सही, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की दूरी है ही तो है ये, चेक करो, एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर दूरी तो है, सो डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला सीखा है अपन ने, क्या, ax1 प्लस by1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस लगेगा इसका, और रूट a² प्लस b², सीखा है नहीं सीखा है बोलो। तो ये डिस्टेंस क्या है, जैसे मैं ब्लू लाइन को पकड़ के बैठा हूं तो ये डिस्टेंस q है, और जब मैं रेड लाइन को पकड़ के बैठा हूं तो ये डिस्टेंस p है,
तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई देखो जरा, AX1। तो ए तो क्या हो जाएगा मेरा सेक थीटा का, एक्स का कोएफिशिएंट यानी सेक थीटा, ठीक है ना। तो इधर सेक थीटा लिखूंगा ए की जगह, और x1 क्या है 0, तो सेक थीटा इंटू 0, प्लस बी क्या है मेरा y का कोएफिशिएंट, दैट मीन्स कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू y1 क्या हो जाएगा अगेन 0, और c1 क्या होता है, k को इधर लेके आओ एक बार, तो माइनस के, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट, बोलो यहां तक समझ आया, और ऊपर वाले का मॉडुलस। ये चीज समझ में आएगी सबको। अब इसमें से जो आंसर आएगा वो देखो ध्यान से, सेक थीटा तो कट के 0 आ जाएगा, कोसेक थीटा भी कट के 0 आ जाएगा, माइनस के का मॉडुलस डिवाइडेड बाई दिस साइड। ऐसा का ऐसा काम आप रेड लाइन के लिए भी करोगे, करोगे ही करोगे सारा काम। बट ये तो वो करेगा जिसने नॉर्मल फॉर्म नहीं पढ़ी है, तो उसको फिर मजबूरन ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा 2 बार, ठीक है ना। अगर ये कोई और लाइन होती तो उसमें तो यही काम करना पड़ता है, AX1 प्लस बी वाई, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है वो ओरिजिन से ना डल के किसी तीसरे चौथे पॉइंट से ऐसे डल रहा होता, ऐसे या ऐसे डल रहा होता, तब तो आपको यही काम करना पड़ता, पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी का, और फिर निकाल के एक को क्यू के इक्वेट करना होता है, एक को पी के इक्वेट करना होता। लेकिन क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स ओरिजिन से डले हुए हैं, और ओरिजिन से डलने वाले परपेंडिकुलर्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, तो एक लाइन की नॉर्मल फॉर्म में से उसकी नॉर्मल की लेंथ निकाली जा सकती है, एक लाइन की नॉर्मल फॉर्म में से, मतलब इक्वेशन में से ही उसकी लेंथ निकाली जा सकती है। हम लेंथ ही तो निकाल रहे हैं, ये लेंथ ही तो निकाल रहे हैं हम, तो एक फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, हम उसकी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो याद दिला दें आपको नॉर्मल फॉर्म क्या थी और लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म कुछ ऐसी थी, याद करो, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, जहां पे पी जो होती थी वो क्या होती थी, पी कैसे निकालते थे हम, पी जो होती थी उसकी लेंथ होती थी, क्या होती थी, उसकी लेंथ होती थी। सर पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चलो मत करो कन्वर्ट, आप कन्वर्ट मत करो, आप जनरल फॉर्म से भी निकाल सकते हो बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से भी आप उस पी की वैल्यू निकाल सकते हो। तीनों चीज की वैल्यू निकालना सिखाई थी मैंने, कॉस ओमेगा की भी, साइन ओमेगा की भी, और पी की भी। तो यहां से पी की वैल्यू थी सी का मॉडुलस, सी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो थी या नहीं थी। तो मैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करूँ ना, जैसे कि ये है लाइन L1, ये है डायरेक्ट, ये है लाइन L1, बिकॉज वी आर यूजिंग द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये है मेरी लाइन L1 है, बोलो। और सबको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसको मैं माइनस लगा दूं और इधर इक्वल टू 0 लगा दूं, बोलो। ये हो गई मेरी लाइन L1, और ये हो गई मेरी लाइन L2। इस लाइन L2 को भी मैं मार्क कर देता हूं, इसमें भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस के लगा के इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट, ओके। अब देखो इस लाइन की जो नॉर्मल है उसकी लेंथ p है, और इस लाइन की जो नॉर्मल है उसकी लेंथ q है, क्वेश्चन में गिवन है। और लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस c। तो मॉडुलस c क्या है, ये वाला पार्ट, माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका a क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका b क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, जो कि अगेन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, का रूट। ये तो हो गई पी की वैल्यू, इधर आओ क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो मॉडुलस माइनस के डिवाइडेड बाय, इसका ए क्या है, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, इसका बी क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का सम का रूट। अब इस वाली लाइन का तो मैंने अभी देखा नहीं था, लेकिन अभी दूसरे तरीके से इस वाली लाइन का जरूर हमने देखा था, तो क्यू यही निकल के आया था या नहीं आया, चेक करो। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन के फॉर्मूला से भी क्यू यही निकल के आया था, और डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्म से भी यही निकल के आया है, ठीक है। अब बस आप इसको सॉल्व करो, और जो प्रूव करना है उसमें पी और क्यू की वैल्यू पुटअप करो, यू विल ऑटोमेटिकली गेट के स्क्वायर। सॉल्व कर दें, तो देखो यहाँ तो आसानी से सॉल्व हो गया, ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, मॉड्यूलस माइनस के कॉस 2 थीटा एज इट इज, एज इट इज, मॉड्यूलस क्यू नहीं लगाऊं, अच्छा, और के की वैल्यू नेगेटिव हो तो, डू यू नो द वैल्यू ऑफ के, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, क्या इस बात की गारंटी है, यू डू यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा,
जब तक आपको अंदर की वैल्यू का पता नहीं है कि ये पूरी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, यू कैन नॉट पिक आउट योर मॉड्यूलस साइन, यू विल हैव टू कीप इट बैक। समझ आया? हाँ, अगर अंदर क्लियर हो जाएगी हाँ सर ये -3 आ गया, तब आप सॉल्व करके 3 लिख सकते हो। तो आपको मॉडुलस लगाए रखना पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगी तो उसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव में खोल के भी रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, नीचे वाला आ जाओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का √1 होता है, ये सब जानते हैं। सो इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ मॉडुलस -k cos 2 थीटा। अब पता है क्या करेंगे, कौन सा मुझे p को यूज करना है, मुझे p स्क्वायर को यूज करना है। तो जब p स्क्वायर लिखोगे ना, अब मॉडुलस हटा दो। अब अगर इक्वेशन में p होता तो आपको उसको पॉजिटिव नेगेटिव यूज करना ही पड़ता है, एक बार पॉजिटिव यूज करना पड़ता है, एक बार नेगेटिव, दोनों से इक्वेशन प्रूव करनी पड़ती है। 4 केस लेने पड़ते, p का पॉजिटिव, p का नेगेटिव, q का पॉजिटिव, q का नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, और दोनों का नेगेटिव, 4 इक्वेशन को प्रूव करते हैं, तब जाके वो एक इक्वेशन प्रूव्ड मानी जाती। बट हमारी किस्मत अच्छी, उसने p से कोई इक्वेशन ही नहीं बनाई, उसने p स्क्वायर से इक्वेशन बनाई है, तो मॉडुलस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। सो अब मैं लिख सकता हूँ k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? p स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बोलो कोई डाउट? लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ q स्क्वायर, इधर आओ। q हाल फिलहाल के लिए माइनस के ही लग दो, नीचे वाले को सॉल्व करो आप। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का रूट। आगे बोलो। तो 10th क्लास की छोटी मोटी चीजें हैं, खूब यूज किया आपने। एलसीएम ले लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस के मॉडुलस तो ऊपर है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा 1। बताओ, क्या मुझे बताने की जरूरत है कैसे हुआ? एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, √1 1 है, एंड रूट ऑफ एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा साइन थीटा, जो ऊपर आके पलटी खा के ऊपर आ जाएगा। ओके, सो फाइनली ये 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, 1 भी क्यों लिखते हो, ये आ गई हमारी क्यू की वैल्यू। सो यहाँ से क्यू स्क्वायर बोल दो जरा, माइनस के का मॉडुलस का स्क्वायर के स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज क्यू स्क्वायर। अब आप एलएचएस उठा लो, आरएचएस अपने आप प्रूव होगा। नाउ अवर एलएचएस इज दिस पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, जाओ पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस पार्ट है। सो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्या है, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये पी स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस 4 टाइम्स क्यू स्क्वायर क्या है, 4 टाइम्स के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 2 थीटा को ब्रेक करो सिंगल एंगल में, या फिर आप थीटा को कन्वर्ट करो डबल एंगल में। तो हम एक काम करते हैं, इसको तो एज इट इज रहने दो, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, नो चेंज, और इसको चेंज कर दो। तो 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो इसको चेंज कर रहे हैं ना, उसको तो एज इट इज छोड़ो, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो ये 2 का भी स्क्वायर है, के का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, तो 2 के, या के को एक बार बाहर रखो, चलो के स्क्वायर को तो बाहर रखो, इस पार्ट को रख दो बाहर। अब ये 2 का साइन का कॉस का तीनों का स्क्वायर है, तो ये 2 sin थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। सो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब इसमें से के स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो इट इज लाइक कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर चाहे एंगल कुछ भी हो 2 थीटा, तो एंगल 2 थीटा ही क्यों ना हो, ये 1 होगा। तो इट इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 1, विच इज इक्वल टू के स्क्वायर, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू अवर आर एच एस। ये प्रूव हो गया, डन, आ गया समझ में? ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन था ये। आप पी और क्यू की वैल्यू निकाल के इस तरीके से कर सकते हो, और अगर आप नॉर्मल फॉर्म नहीं यूज करना चाह रहे हो कि सर हमारे कट गई, तो फिर आप इन ये जो पी और क्यू की वैल्यू आपने निकाली है, ये वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करो। फिर तो फॉर्मूला क्या होगा,
फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन वाला फॉर्मूला हो। ठीक है, हो गया क्या आपका भी टाइम? कितने क्वेश्चंस बचते हैं अभी? एक बार रीड आउट करने दो किस टाइप के वर्टेक्स है। ठीक है, 17 18 दोनों आसान क्वेश्चन है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख लेना अगर जाके, और अगर रुकना चाहो तो आप कीजिए। 5 5 मिनट के क्वेश्चन हैं, फिर कल से मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो इन द ट्राइंगल ABC with vertices A B and C find the equation of and length of the altitude from vertex A। सो सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ ABC। ABC। सो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बना रहा हूँ, क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट नहीं देख रहा हूँ मैं, इसमें कौन सी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूँ। सो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। अब अगर ये इस ट्राइंगल की किसी एक साइड की इक्वेशन मांग लेता, जैसे ए बी की इक्वेशन मांग लेता, बी सी की मांग लेता, ए सी की मांग लेता, तो हमारे लिए काफी आसान सा काम था, क्योंकि 2 पॉइंट है सब में, जैसे ए बी में भी 2 पॉइंट है, बी सी में भी 2 पॉइंट है, ए सी में, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम उसकी इक्वेशन बना देते हैं। लेकिन इसने तीसरी चीज की इक्वेशन मांग ली, मतलब कुछ अलग चीज की। क्या? इक्वेशन भी मांग ली और लेंथ भी मांग ली। क्या? अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स से। अब 3 वर्टिसेस से 3 अल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो उनमें से किसी भी एक अल्टीट्यूड की लेंथ और इक्वेशन दोनों चाहता है। तो लेट्स से मैंने ए से ही मांगा है उसने, तो मैंने ए से ही अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को पी रख दिया। तो इस एपी की इसको इक्वेशन भी चाहिए और इस एपी की इसको लेंथ भी चाहिए, दोनों काम इसको चाहिए। ठीक है, एपी की इक्वेशन भी एंड एपी की लेंथ भी चाहिए। देखो आप ध्यान से सोचो, अगर कैसे भी करके अगर कैसे भी करके आपको पी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं, अगर कैसे भी करके आपको पी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं, जो हाल फिलहाल मैं x1 y1 रख देता हूं, तो फिर एपी की इक्वेशन भी बन जाएगी 2 पॉइंट से, और एपी की लेंथ भी आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूला से। तो अब आपका टास्क होना चाहिए पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, कैसे भी करके। पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट होते ही आपको एपी की इक्वेशन बनेगी और एपी की लेंथ मिलेगी। नाउ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का सबसे आसान तरीका है क्या, हम क्या करें, एपी और बीसी परपेंडिकुलर है, एपी और बीसी परपेंडिकुलर है। सो देन एपी और बीसी परपेंडिकुलर है तो क्या कर सकते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। इस ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है दूसरी जगह, अभी ट्राइंगल के फॉर्म में दिख रहा है, वैसे केवल सिंगल लाइन में था। एपी और बीपी, एपी और बीसी अगर परपेंडिकुलर हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, बीसी का स्लोप निकाल लें, उससे एपी का स्लोप आ जाएगा। एपी का स्लोप आ गया, परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों, एपी का स्लोप आ गया, तो स्लोप और पॉइंट से उसकी इक्वेशन आ जाएगी, और बीसी की इक्वेशन 2 पॉइंट से आ जाएगी, और दोनों इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आ जाएंगी तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो पी है। ठीक है, समझ गए? देखो अब थोड़ा सा शॉर्ट में चलूंगा मैं, यानी बीसी का तो स्लोप भी चाहिए और इक्वेशन भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ, चलो बीसी की इक्वेशन ऑफ, या फिर पहले स्लोप देख लो, क्योंकि स्लोप इक्वेशन में भी तो स्लोप काम आएगा, तो पहले स्लोप देख लो। स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी, तो 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करेंगे क्योंकि बीसी में 2 पॉइंट्स हैं। तो क्या इक्वेशन स्लोप निकलता था उसका, स्लोप ऑफ बीसी दैट इज, उसको हाल फिलहाल के लिए m1 रखता हूँ। कैसे निकलेगा, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो 2 - -1 डिवाइडेड बाय 1 - 4, so 2 - -1 is 3, 1 - 4 is -3, it comes out to be -1। तो स्लोप ऑफ बीसी हमारा आ चुका है -1। तो अब एपी और बीसी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इससे स्लोप ऑफ एपी भी आ जाएगा। नाउ दोनों का स्लोप निकाल लिया कुल मिलाकर पहले हमने। नाउ एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एक तरीके से गिवन है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये मुझे लगा था शायद छोटा है थोड़ा लेंदी। तो एपी परपेंडिकुलर टू बीसी है, तो m1 m2 इक्वल टू -1, जिसमें से भी m1 तो मैंने सॉल्व कर दिया। क्या, -1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल टू -1, सो m2 +1 आ गया, -1 से -1 डिवाइड होके +1 आ गया, सो m2 आ गया आपका +1, यानी एपी का स्लोप आ गया। अब आप दोनों की इक्वेशन बनाओ, पहले बीसी की बनाओ फिर एपी की बनाओ, और दोनों को इंटरसेक्ट कराओ, तब जाके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको मिलेगा।
यही इसका लॉजिक, यानी तीन चीजों की इक्वेशन बनेगी इसमें, बीसी की, एपी की। ठीक है, और एपी की इक्वेशन तो वैसे पूछी भी है उसने, एपी की इक्वेशन तो पूछी भी है, तो एक क्वेश्चन इसकी इक्वेशन बनाते टाइम सॉल्व हो जाएगा। तीन की नहीं बनेगी, दो की बनेगी, है ना। चलो, तो नाउ सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ बीसी। और इक्वेशन ऑफ बीसी निकलेगा, कैसे भी निकाल सकते हो, आपके पास इसका स्लोप भी है, लेकिन 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकालो। नाउ इक्वेशन ऑफ बीसी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, सो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे पास, मतलब 2 पॉइंट से इक्वेशन बनती कैसे है पहले तो वो बताएं। 2 पॉइंट से बनती है y माइनस वाई वन, तो y1 में इसको ले लेता हूँ, x1 y1 में इसको ले लेता हूँ, और x2 y2 में उसको ले लेता हूँ। सो y माइनस वाई वन यानी y माइनस माइनस वन इक्वल टू स्लोप इंटू, अब इसका स्लोप क्या माना था आपने, m1, इसका स्लोप माना था आपने m1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, x1 क्या ले लिया आपने, 4 ले लिया। इसको सोल्व कर दो, सो y प्लस वन इक्वल टू m1 भी आपने सोल्व करा हुआ है तो उसको यूज कर लो, एज इट इज -1 x-4। आगे बढ़ो तो इट इज लाइक y प्लस वन इक्वल टू -x+4। तो और आगे बढ़ो फिर, और आगे बढ़ते हैं। सो -x इधर आ जाएगा तो x+y, और 1 को उधर भेज दो, या पहले एक बार जनरल फॉर्म में बना दो, x+y, और 4 इधर आएगा तो -3 इक्वल टू 0। ये तो आ गई साहब आपकी बीसी की इक्वेशन, लेकिन ये हमको चाहिए नहीं थी, ये तो हमने किसी और पर्पज से निकाली है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के पर्पज से निकाली है ना। ठीक है, अब हमको चाहिए किसकी थी, इक्वेशन ऑफ एपी चाहिए थी, वो निकाल लो फटाफट। इक्वेशन ऑफ एपी, अगेन अगेन इक्वेशन ऑफ एपी, इक्वेशन ऑफ एपी तो आपको चाहिए भी थी, इक्वेशन की डिमांड भी थी, इक्वेशन ऑफ एपी इज गिवन बाय, उसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल देंगे, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है 1,2 ए 2,3, और इसका स्लोप m2 हम 1 निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ एपी जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म से होगा y माइनस वाई वन, तो अब इसमें x1 y1 ये हो जाएंगे 2 और 3, तो y माइनस वाई वन, ये इसको आपको मार्क नहीं करना है, समझाने के लिए था। जब इस इक्वेशन की बात हो रही थी तो x1 y1 ये था, और x2 y2 वो था। अब जब इस एपी की इक्वेशन की बात हो रही है, तब ये दोनों हो जाएंगे हमारे x1 वाई वन। सो y माइनस वाई वन करना है तो y-3 इक्वल टू उसका स्लोप, एपी का स्लोप जो है वो मैंने क्या लिया था, एपी का स्लोप क्या लिया था, m2 लिया था ना, तो m2 इंटू x-x1, तो x-x1 हो जाएगा 2, को सॉल्व करते हैं। सो y-3, m2 1 आ गया था, x-2, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y-3 इक्वल टू x-2, y को इधर भेजो, x-y सबको इधर ले आओ, मतलब RHS में x-y, -3 इधर आ गया, प्लस 3 हो जाएगा, 3 - 2 is 1। सो एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया मेरा, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड उसने पूछा था, ये इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड। अब मेरे पास आंसर की नहीं है, तो आप मैच कर लेना, अगर कोई मिस से मैच है तो अल्टीट्यूड क्या माना है, एपी। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आपको दूसरा क्या चाहिए, इस एपी की लेंथ भी चाहिए। लेंथ निकालने का तो एक ही तरीका है, दोनों एंड पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, और पी जो है इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इन इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं क्लास 10 के लॉजिक से सॉल्व कर दूं यूनिक सॉल्यूशन से, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी आ जाएगा। पी आते ही फिर डिस्टेंस एपी आ जाएगी। तो एक बार मैं हम दोनों इक्वेशंस लिख देता हूं। नाउ वी हैव नाउ वी हैव लाइन लाइन बीसी और लाइन एपी। L1 L2 नहीं लिया तो इस बार मैंने लाइन सेगमेंट ही ले लिया। लाइन बीसी क्या थी, मतलब इसकी इक्वेशन क्या थी, x+y-3 इक्वल टू 0, x+y-3 इक्वल टू 0। और लाइन L2 की इक्वेशन क्या बनाई अभी अभी अपन ने, मतलब एपी की, x-y+1, x-y+1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यूज एनी ऑफ द मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो चाहे से, आपको तो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो ऐड कर दो आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, सबसे आसान लग रहा है वही। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स मी x+x 2x, y-y कट गया, और -3 + 1 -2 हो गया, इक्वल टू 0।
2x बराबर 2, सो x बराबर 2/2 यानी कि 1। तो x को फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने इसको पुटअप किया x की वैल्यू को, सो इट इज लाइक 1 प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, इम्प्लाइज y की वैल्यू 1 - 3 क्या होगा, -2, -2 उधर जाएगा +2। सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आ चुके हैं। ऑफ पॉइंट P आर एक्स कॉमा वाई माने थे हमने, तो एक्स कॉमा वाई क्या निकल के आया, 1, 2। तो उस फिगर में आके हम लिख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स फाइनली 1, x1, y1 माने थे हमने, x1, y1 माने थे, तो वह क्या आ गया 1, 2। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये गलती मत कर देना कि सर इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। अब ये जब मीडियन होता, अगर एपी मीडियन होता तो पी के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला के मिड पॉइंट कैसे निकलते, ये अल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे वो वाला लॉजिक मत लगा देना जोड़ के आधे करने एवरेज देने वाला। ठीक है ना, यहाँ पे तो यही एक तरीका है इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने का, इंटरसेक्शन करवा के, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन करवा के। सो कुल मिला के 1, 2 आ गया। अब इसकी लेंथ निकालनी कौन सी बड़ी बात है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेंथ निकालने का तरीका सब जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, पहले एक्सरसाइज में ही था, पिछले साल पूरे साल भर था। वी हैव लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड एपी इक्वल टू लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड एपी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, y2 - y1 का होल स्क्वायर, या पहले x2 ले लो, कुछ भी ले लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का सम करो। ठीक है, तो आ जाओ, x2 - x1 कर दो पहले, सो 2 - 1 और 3 - 2, वेरी इजी। 2 - 1, किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो हम सब जानते हैं। 2 - 1 करना है, 3 - 2 करना है, कुल मिला के 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का भी होल स्क्वायर, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर, 3 - 2 अगेन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि √2 यूनिट्स। तो ये तो आ गई आपकी लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड एपी, और इससे पिछले वाले सेक्शन में हमने इक्वेशन ऑफ एपी अल्टीट्यूड एपी भी निकाली, दोनों को आज मैच कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, डिलीट कर देता हूँ इसको। लास्ट क्वेश्चन इज, इफ p is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts are this, whose intercepts are a and b, इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है ए और बी, तो प्रूव करो कि 1/p² = 1/a² + 1/b² होता है। देखो सिंपल सा लॉजिक, और इसको एज ए रिजल्ट आपको नोट्स में आगे नोट भी कर देना है, एज ए रिजल्ट भी यूज करेंगे हम आगे कुछ क्वेश्चंस में। इस जो भी हम प्रूव कर रहे हैं, अभी के लिए इसको एक क्वेश्चन मानेंगे, लेकिन आगे के लिए हम इसको एक थ्योरी मानेंगे, एक प्रॉपर्टी मानेंगे, कुछ भी कर। सो सरल है वैसे क्वेश्चन, आ जाइए। लेट्स से दिस इज द लाइन। अब लाइन जो है यहाँ पे ए और बी इंटरसेप्ट काट रही है, क्वेश्चन क्या गिवन है, पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी। ए और बी इंटरसेप्ट्स हैं उनके, तो बाय डिफॉल्ट हम सब समझते हैं कि ये तो है एक्स इंटरसेप्ट, यानी ए, ये लेंथ है ए और ये लेंथ है बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0, इसका हम कैपिटल ए मार्क कर देते हैं पॉइंट वाइज, और ये हो जाएगा बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस पर जब हमने लेंथ बनाई, परपेंडिकुलर बनाई ओरिजिन से, जिसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं, तो उसकी लेंथ पी है, ओ पी, और इसकी लेंथ स्मॉल पी। तो ये जो P और ये A और इस B, इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो अपने को प्रूव करना है, इस P में, इस A में और इस B में एक रिलेशन होता है, ये वाला जो हमको प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। अब प्रूफ कैसे करें, 1/p² = 1/a² + 1/b² कैसे निकालें, तो कुछ भी नहीं है, आप के पास इसके इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है इस लाइन की, एक तरीके से लेट्स से लाइन L है, लाइन क्या है L, क्योंकि इंटरसेप्ट ही गिवन है तो इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन बन सकती है, लाइन L है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L बना रहा हूं मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्योंकि हमको इंटरसेप्ट्स गिवन है कि हियर द
आप लिख दोगे हेयर द इंटरसेप्ट्स कट बाय द लाइन एल ऑन द टू एक्सेस आर गिवन एज ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब आप रुकते तो मैं पूरा लिखा था बट आप चले गए, तो अब ये पार्ट्स आप जो छोटे मोटे गिवन थिंग्स है ये आप होमवर्क में करो। सो इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन by using intercept form as follows. So what will be the intercept form? X by a प्लस, स्टैंडर्ड भी यही होती है और बुक में आपको दे भी ए और बी रखा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, ये होती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। फाइन, ठीक है। अब क्या, ठीक है, तो इससे जनरल फॉर्म बनानी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालोगे तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में भी इसको इसकी जनरल फॉर्म चाहिए, और या फिर अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे एक पॉइंट से लाइन का तो भी इसकी जनरल फॉर्म चाहिए। तो यहाँ से जनरल फॉर्म बना दो आप। तो ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो इट इज लाइक बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई वाई, और ए बी एलसीएम आके उधर चला जाएगा, वापस इधर आएगा तो माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। आप इसको कन्वर्ट कर लेना, ये इसकी जनरल फॉर्म बन जाएगी। जनरल फॉर्म बन गई, इसको अपन जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, क्या होती है जनरल फॉर्म? ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी इक्वल टू जीरो। तो कुछ एट्रीब्यूट्स निकल के आ जाएंगे लाइक दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। और ये 0,0 है इसी, तो x1 y1 क्या हो गया हमारा? x1 y1 जो पॉइंट है जहां से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हो गया 0,2। तो अब आप डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस, डिस्टेंस ओपी, डिस्टेंस ओपी कह लो, या फिर हमारे बुक में उस डिस्टेंस स्मॉल पी दिया हुआ है, दैट इज स्मॉल पी। निकालने का फॉर्मूला वही a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c मॉडुलस डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम टू सेम लिख देता हूँ पहले मैं। a x1 मतलब a1x नहीं सॉरी ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका तो मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमको p गिवन है, ये पार्ट हमको क्या गिवन है? p। तो इसको मैं p इक्वल टू लिख देता हूँ ax1, a की वैल्यू स्मॉल b और x1 0, प्लस by1, b की वैल्यू स्मॉल a और y1 अगेन 0, प्लस c की वैल्यू माइनस ए बी मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a की वैल्यू अगेन स्मॉल b तो स्मॉल b का स्क्वायर, और b की वैल्यू अगेन स्मॉल a तो स्मॉल a का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो b इंटू जीरो एंड a इंटू जीरो तो हो गया कैंसिल आउट, माइनस ए बी का मॉडुलस रह गया। अब अगेन आप घबराना मत कि सर माइनस ए बी का क्या करें, पी स्क्वायर करवा रहा है वैसे भी वो रिलेशन में, तो फिर उस टाइम आप मॉडुलस को खोल दीजिएगा। तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को भी, चलो इधर से तो बी स्क्वायर प्लस ए, ये पी की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से रिलेशन आपको कंटिन्यू करना है आगे, तो किस पार्ट में करें? इस पार्ट में करते हैं, देखो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो p की वैल्यू अगर ये है तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको जो रिलेशन यूज करना है उसमें भी p का स्क्वायर है, तो मैं p का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉडुलस माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप इसका रेसिप्रोकल करो, क्यों? क्योंकि 1/p² वाली टर्म क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भी एलएचएस में 1/p² है। तो जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो p स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/p², और इसका रेसिप्रोकल में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आ जाएगा न्यूमरेटर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब आप इसको अलग अलग स्प्लिट कर दो, आपका काम हो चुका है। अलग अलग स्प्लिट मतलब एक बार बी स्क्वायर को इससे डिवाइड कराओ और एक बार ए स्क्वायर को इससे डिवाइड कराओ। तो जब आप बी स्क्वायर को इससे डिवाइड कराओगे तो बी स्क्वायर करके क्या आ जाएगा? 1/a² प्लस, और जब आप ए स्क्वायर को इससे डिवाइड कराओगे, अलग अलग लिखना पहले आप, है ना, डायरेक्ट मत करना, तो फिर क्या होगा? ए स्क्वायर से स्क्वायर करके क्या आ जाएगा? 1/b² रूट। तो 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² हो गया। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आप आपके नोट्स में लिख दो कि अगर कोई लाइन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है। देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एक ही बात है। ये पी जो है इसकी ओरिजिन से दूरी तो है, दूरी मतलब परपेंडिकुलर दूरी तो है, तो तीन चीजें गिवन हो। एक लाइन की एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट जिसको अपन ए और बी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ए और बी गिवन है, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जिसको अपन स्मॉल पी कहते हैं। ये तीन चीजें गिवन है, ए बी और पी। तो एक और स्पेशल रिलेशन फॉलो करेंगे जो जिसको अपन डायरेक्टली आगे एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। क्या है वो रिलेशन? 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²।
तो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपके जो भी पर्टिकुलर नोट्स हैं वहां पे आप एक नोट डाल के इस रिलेशन को एज एन इम्पॉर्टेंट नोट नोट कर देना। वेयर वेयर ए तो होगा हमारा एक्स इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन एक्स एक्सिस, बी होगा हमारा वाई इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन वाई एक्सिस, और पी होगा हमारा डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल भी कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ गया वो? ये वाला रिलेशन था ना, डिलीट हो गया। दिस डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, लेंथ ऑफ नॉर्मल। पी को लेंथ ऑफ नॉर्मल भी कह सकते हो और डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन भी कह सकते हो। ये तीन चीजें गिवन है, ए बी और पी, तो दीज थ्री थिंग्स विल फॉलो दिस रिलेशन। इसको नोट डाल के लिख लो। कल को क्या होगा, ए बी और पी में से कोई भी दो चीजें दे दे, जैसे एक्स और वाई इंटरसेप्ट दे दे तो पी निकाल सकते हो इस रिलेशन से, पी और ए दे दे तो बी निकाल सकते हो, पी और बी दे दे तो ए निकाल सकते हो। चलिए, तो ये हमारी फाइनली तीसरी एक्सरसाइज खत्म होती है, जनरल फॉर्म वाली। हर तरह के क्वेश्चंस, इट वाज एज गुड एज एन मिसलेनियस एक्सरसाइज। ऐसे मान लो इस चैप्टर में दो दो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एक अभी हमने खत्म करी है और एक अब शुरू होगी। तो सोचो जो मिसलेनियस नहीं थी वो भी मिसलेनियस की तरह ट्रीट की गई और हुई, तो जो अब एक्चुअल मिसलेनियस होगी उसमें क्या होगा। तो इसके एग्जाम्पल्स बेटा करना शुरू कर दो। ईच एंड एवरी सिंगल एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप करना शुरू कर दो घर पे, कल से अपन मिसलेनियस की एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।